इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जियांग अब शिया की फैमिली के सामने बैठा होता है और कहता है कि अंकल, भले ही मैं नहीं जानता कि आप शिया और मेरे अगेंस्ट क्यों हैं। हालांकि मुझे रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शिया के लिए सिंसियर हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इस पर शिया के डैड झूठ कहते हैं कि शिया के बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि शिया तुम्हारे लिए सीरियस क्यों है? तो शिया चिढ़कर कहती है कि जियांग मेरा फर्स्ट लव है, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। जिसके बाद जियांग बोलता है कि मैं एक प्रोफेशनल नॉवेल राइटर हूँ, मेरी कोई भी गलत आदत नहीं है, इसलिए मेरी जॉब भी सिक्योर है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं शिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। तो शिया के डैड कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए। तो जियांग बोलता है कि आपको मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की चॉइस पर तो यकीन करना ही चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। तो जियांग अब कहता है कि क्या ऐसा इसलिए है कि मैं इंसान हूँ? तो सब ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और जियांग अब कहता है कि शिया कुछ दिन खाना नहीं भी खाती तो भी उसे भूख नहीं लगती, क्योंकि जब वो मुझे टच करती है तो उसे अपनी एनर्जी वापस मिल जाती है। और अब वेम्पायर्स इंसानों को टच करके अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और तभी सिम्बा भी वहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन उनकी बातें सुनते हुए वो वहीं बाहर रुक जाता है, उनकी बातें सुनने लगता है। तो शिया के डैड जियांग की बात पर कहते हैं कि तो क्या हुआ कि अगर तुम सीक्रेट जानते हो, तुम अब हमें धमकी देना चाहते हो? तो जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं शिया को डेंजर में नहीं डालूंगा। तो शिया के डैड कहते हैं कि तुम पहले से ही जानते थे कि शिया वैम्पायर है, लेकिन तुम डरे नहीं। क्या तुम अब भी शिया के साथ रहना चाहते हो? और सिम्बा भी वहीं उनकी बातें गौर से सुन रहा होता है। वेल, अब जियांग कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे शिया के बारे में बहुत सी अजीब बातें नजर आई। स्टार्टिंग में मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा कि ये अजीब है, लेकिन अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो शिया के डैड कहते हैं कि हमारी नज़र में इंसान सिर्फ हमारा खाना खाने का जरिया है। तो जियांग कहता है कि लेकिन शिया के लिए मैं सिर्फ खाना खाने का जरिया नहीं हूँ, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो शिया के डैड उसे समझाते हैं कि वैम्पायर्स इंसान के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जियांग कहता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कोई इसे ट्राई नहीं करेगा तब तक कोई इस पर यकीन नहीं करेगा कि ये पॉसिबल है। तो शिया के डैड जियांग पर इमेच्योर कहकर उसे चिल्लाते हैं। तो जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि मैं अभी इमेच्योर हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत रीजनल हूँ और मैंने ये डिसीजन बहुत सीरियसली लिया है। और मैं जानता हूँ कि आपको इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन शिया के लिए मेरी सिंसियरिटी नहीं बदलेगी, इसलिए प्लीज़ इस बारे में केयरफुली सोचिए। और अब मैं चलता हूँ कहकर चला जाता है। तो उसे गेट पर सिम्बा मिलता है। तो सिम्बा भी उसे घूर कर देख रहा होता है। तो जियांग भी उसे देखते हुए वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर खुश होता है कि जियांग, तुम तो ऑसम हो, तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, लेकिन मैं शिया को तो बाय कहना भूल ही गया। और फिर चला जाता है। और अब शिया डैड से कहती है कि मैं भी जियांग की तरह हार नहीं मानूंगी। तो उसकी मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। तो शिया वहाँ से चली जाती है और फिर वो लिंसी और जियांग यांग को भी जाने के लिए कह देती है। और सीन यही कट होता है, जिसके बाद आप शिया को देखते हैं कि जो कि बाहर आती है। तो सिम्बा भी उसे देख स्माइल करता है और बताता है कि सिस्टर लिंसी ने मुझे घर आने को कहा है। तो शिया भी ओके कहकर वहाँ से चली जाती है और उसे सैड देखकर सिम्बा भी सैड हो जाता है। वेल, अब और बाकी सभी वैम्पायर्स को दिखाया जाता है, जो कि वैम्पायर्स के ऑफिसर्स होते हैं और कुछ जन और लिंसी भी यहीं होते हैं। तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी ऑफिसर को चूज किया जा रहा था। तो लिंसी खुश होती है जैसे कि उसे चूज किया जाएगा, पर तभी वो सभी कुछ जन को सिक्योरिटी ऑफिसर बना देते हैं। तो लिंसी को इस पर काफ़ी बुरा लगता है, तो वो मुंह बनाने लगती है और सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद अब हम कुछ जुन्हे को देखते हैं और उसका असिस्टेंट उसके लिए एक फाइल लेकर आता है, जिसमें शिया के बारे में डिटेल लिखी होती है कि शिया किंग सॉन्ग कंट्री के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। 2 साल बाद किसी वजह से उसका ट्रांसफ़र कर दिया था और ये फाइल कोई उन्होंने बुलवाई थी। तो उसे देखकर वो कुछ सोचकर स्माइल करता है। वेल, अब सिम्बा को देखते हैं, जो कि जियांग कोंग के पास आता है और कहता है कि जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो तुमने मुझे डरा दिया था, मैं तब तुम्हारे जितना टॉल नहीं था। और फिर उसे खाना खिलाता है और सैड होकर कहता है, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत काइंड हो, तुम्हें हर दिन एक ही प्लेस पर रहकर एक ही काम करना होगा, लेकिन वैम्पायर सच में तुम एनिमल्स की फीलिंग नहीं समझ सकते। लेकिन अब मुझे तुमसे थोड़ी जेलेसी हो रही है, यहाँ हर दिन एक ही काम करते हुए एक ही स्काई को देखना अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिम्बा शिया को कहता है कि फ्यूचर में तुम मुझसे ही शादी करना। तो शिया इस पर हंसकर कहती है कि फ्यूचर में मैं जिस पर्सन से शादी करूंगी वो सबसे हैंडसम होना चाहिए, एक प्रिंस की तरह। और पूछती है कि सिम्बा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं तो एक मॉडल बनना चाहती हूँ, ब्यूटीफुल कपड़े पहनना और मंच पर घूमना कितना अच्छा है। तो सिम्बा बस उसे चुपचाप सुन रहा होता है। तभी शिया कहती है कि तुम्हारा सिंगर बनने के बारे में क्या ख्याल है? तुम हैंडसम हो और तुम्हारी वॉइस भी बहुत अच्छी है, अगर तुम एक आइडल बनोगे तो ये डेफिनेटली अच्छा होगा। तो सिम्बा भी ये सुनकर स्माइल करता है और शायद यही वजह है कि वो आज इतना फेमस सिंगर बन चुका है।
और सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब शिया को देखते हैं तो उसके डैड घर से बाहर गए होते हैं और वो शिया का फ़ोन घर पर ही भूल जाते हैं। तो शिया खुश हो जाती है और फ़ोन लेकर अब वो शिनरेन को कॉल करती है और उसे सब बताती है कि कैसे कैसे उसके डैड ने उसे घर पर ही रोक लिया था और उसे घर से जाने नहीं दे रहे थे। अगर अभी भी वो बाहर नहीं जाते तो मैं तुम्हें अभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो शिनरेन पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो शिया उसे बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि मैं जियांग के साथ डेटिंग कर रही हूँ और प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरे घर पे आकर रोना धोना मचाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। तो शिनरेन कहती है कि मेरे पास दूसरा प्लान है, अगर वो ये प्लान काम नहीं आया तो हम तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलेंगे। तभी शिया जियांग यांग को किसी लड़की के साथ में देखती है तो वो शिनरेन से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और कॉल कट कर देती है और अपने भाई को देखकर सोचती है कि वो एक इंसान के साथ है, क्या वो उसकी फ्रेंड है, क्या होगा अगर डैड को पता चल गया तो। और उस लड़की के जाने के बाद वो उसके पास जाकर पूछती है वो जो लड़की तुम्हारे साथ अभी थी वो कौन थी, अगर मॉम डैड को पता चला तो क्या होगा। तो जियांग यांग कहता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिया कहती है कि तुम इंसानों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। तो वो कहता है कि सिस्टर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो शिया कहती है कि अगर डैड को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तो जियांग यांग कहता है कि डैड इस बारे में जानते हैं। तो शिया हैरानी से कहती है कि क्या। तो जियांग यांग घबराते हुए कहता है कि सॉरी सिस्टर, डैड ने मुझे तुम्हें ये बताने से मना किया था। तो शिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब वो गुस्से में अपने डैड के पास आकर कहती है कि जब आपने कहा कि इंसान और वैम्पायर डेटिंग नहीं कर सकते तो आपका क्या मतलब था, ये पूरी तरह झूठ है। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ये सब किसने बताया। तो शिया कहती है कि आप अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हैं, है ना। इंसान और वैम्पायर डेफिनेटली डेटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही एक अकेली पर्सन हूँ जिसे ये सब की परमिशन नहीं है। तो उसके डैड इस पर कुछ भी नहीं कह पाते। तो शिया सैड होकर कहती है कि क्या आपकी नज़र में मैं सिर्फ परेशानी पैदा करती हूँ और मुझे सजा मिलती रहना चाहिए, और बहुत हुआ कहकर गुस्से में चली जाती है। तो उसके मॉम डैड और लिंसी सभी परेशान हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वो शिया से कुछ छुपा रहे हो। अब सिम्बा को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी शिहुआन उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि अभी भी मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूँ, तुम सच में यहीं आए हो। तुमने मुझसे जो नफरत करने की बात कही थी मैंने उसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सब तुमने गुस्से में कह दिया था। और केन लेते हुए कहता है कि मुझे भी एक केन मिल सकती है क्या। तो सिम्बा कहता है कि क्या तुमने पहले ही नहीं ले ली है। तो वो कुछ नहीं कहता और अब सिम्बा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं चाइल्डिश हूँ, है ना। तो शिवान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तो सिम्बा बोलता है कि जो बातें मैंने तुमसे पहले कही थी मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं ये नहीं जानता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ और अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे बाहर निकालूं। तो शिवान कहता है कि क्या हमेशा से ही ऐसा नहीं रहा है, इट्स ऑल राइट। तो सिम्बा कहता है कि क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है। तो वो हाँ कहता है। तो सिम्बा कहता है कि तो फिर अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो शिवान कहता है कि वो पर्सन जो मुझे पसंद है, मेरा मतलब है कि अगर कोई ऐसा पर्सन होता जिसे मैं पसंद करता तो मैं उसे किसी भी अजीब सिचुएशन में नहीं डालूंगा, जब तक वो पर्सन खुश है तब तक सब ठीक है। तो अब ये बातें सुनकर सिम्बा कहता है कि ये सही है, जब तक वो खुश है तब तक ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। और ये सीन यही कट हुआ। अब हम शिया को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए लेकिन मैं नहीं मर सकती, अभी भी जिएंगे है और पता नहीं मैं उसे कब देख पाऊंगी। और उसे कॉल करती है लेकिन वो उसके कॉल को पिक नहीं करता है। तो शिया सोचती है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है और टीवी ऑन कर देखने लगती है जिसमें एक शो आ रहा होता है जिसका नाम था डेफिनेटली एन आइडल, जिसमें न्यू आइडल्स बनने के लिए कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जा रहा था और ऑडिशन चल रहा था, जिसके जज सिम्बा और कुइजुन होते हैं और साथ ही 2 लोग और होते हैं। तो शिया भी उन्हें गौर से देखने लगती है। वहीं अब हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है। तो सिम्बा अपनी कॉपी में ड्राइंग कर रहा था और काफी खुश लग रहा था। तो कुइजुन ये देख कहता है कि आजकल तुम बहुत ही नोटी हो गए हो, क्या तुम यहाँ पर घर खेलने आए हो। तो सिम्बा कहता है कि म्यूजिक मेरा प्रोफेशन है, मैं घर खेलने नहीं आया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, क्या मैगजीन सेल करना इतना डिफिकल्ट हो गया जो अब तुमने टीवी शो भी ज्वाइन कर लिया। तो कुइजुन कहता है कि तुम हमेशा मुझसे ऐसी कड़वी बातें क्यों करते रहते हो, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तो सिम्बा कहता है कि क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इरादे बुरे हैं। तो कुइजुन इस पर कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद अब देखते हैं कि शो स्टार्ट होता है और सबसे पहले एक लड़का आता है जिसका नाम कीमेंग है और अब वो सिंगिंग करता है। तो सिम्बा और बाकी सब तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुइजुन मना कर देता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े स्टेज के लिए रेडी हो और तुमने ठीक से भी नहीं गाया है और मुझे गलतियाँ पसंद नहीं है, और उसे रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद और भी कंटेस्टेंट आते हैं लेकिन कुइजुन और सिम्बा अपनी ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं, यानी जिसे सिम्बा सिलेक्ट करता है तो कुइजुन उसे रिजेक्ट कर देता है, और जब कुइजुन किसी को सिलेक्ट करता है तो सिम्बा उसे रिजेक्ट कर देता है। और इसी बीच एक लड़की ऑडिशन के लिए आती है और कहती है कि मुझे कल फीवर था इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कुइजुन कहता है कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर भी तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो। तो वहीं सिम्बा कहता है कि तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो लेकिन गुड लक।
और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम चेन मेइयो है, मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरा सपोर्ट करेगा। तो कोई जो है उसका नाम सुनते ही उसे देखने लगता है जैसे कि वो इस नाम के किसी पर्सन को जानता हो। और अब वो गाना गाना शुरू करती है, लेकिन वो अच्छे से नहीं गा रही थी तो बाकी सभी रिजेक्ट और सिम्बा उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी क्विजन है उसे पूरा गाने को कहता है, तो वो पहले तो हैरानी से कहती है कि क्या, जिसके बाद वो उसे फिर से पूरा गाना गाने के लिए कहता है, तो वो फिर से गाना गाती है। तो सिम्बा और बाकी सभी जज उस पर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन क्विजन है उसे बड़े ही गौर से देख रहा था, यानी उसका गाना सुन रहा था और उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। तो बाकी सभी जज उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये सही नहीं है, आपने अभी ही कहा था कि आपको गलतियां करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो क्विजन ने कहता है लेकिन मुझे सीरियस लोग पसंद है, और वो बहुत सीरियस है और सिंसियर भी है। उसने इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगली बार अच्छा करेगी, इसलिए मैं उसका अगला परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। तो सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन बस सिम्बा ही नहीं मानता। वहीं शिया भी ये शो देख रही थी, तो वो कहती है कि उसने इतना बुरा गाया और पास हो गई, अपनी पावर्स का मिसयूज करना ये देखने लायक ही नहीं है, और टीवी ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। वेल अब क्विजन है को देखते हैं, तो चेन मेइयो उसके पास आकर कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत बुरा गाया था, लेकिन आपने मुझे पास कर दिया और मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। तो क्विजन ने पहले अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहता है, और उसके जाने के बाद कहता है कि इट्स ओके, बस हार्ड वर्क करती रहो। तो वो कहती है कि थैंक्स, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करती रहूँगी, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों आपने मुझे सिलेक्ट किया। तो वो कहता है कि अगर तुम किसी थैंक्स करना चाहती हो तो तुम अपने नाम को थैंक्स करो। मैं तुम्हारे जैसे नाम वाले किसी पर्सन को जानता हूँ और उस पर्सन ने तुम्हारे लिए पॉइंट बढ़ाए हैं। तो चेन मेइयो फिर इस पर खुश होकर उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तो क्विजन भी कुछ सोचने लगता है कि तभी सिम्बा आकर कहता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए मैं सच में एक्साइटेड रहता हूँ कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, तो ये इस टाइप की है, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, और हंसकर वहाँ से चला जाता है। तो क्विजन फिर से कुछ सोचने लगता है। वेल अब शिया को देखते हैं जो कि बाहर आकर अकेले बैठती है, तभी सिम्बा आकर उसे आवाज़ देता है। तो वह पूछती है कि क्या हुआ। तो सिम्बा कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बढ़िया रही हो। तो वो कहती है कि ये वैसा ही रहा जैसा होता है, तुम कैसे हो। और वो सैडली ही बात कर रहे होते। तो सिम्बा कहता है कि ठीक नहीं है, अंकल और आंटी को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ना। तो शिया कहती है कि नहीं, ये बात उन्हें नहीं पता है कि हम ऐसे हो गए हैं, और यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हमारी वजह से अजीब और अनकंफर्टेबल हो जाएं। ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो सिम्बा कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था। तो शिया कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, बात बस इतनी है कि मेरे भी अपने प्रिंसिपल्स हैं और मेरी भी अपनी परसिस्टेंस है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। बात बस इतनी है कि मैं अब तुम्हारे दिल से और खिलवाड़ नहीं करना चाहती। तो सिम्बा कहता है कि मैं समझता हूँ, और फिर शिया जाने लगती है। तो सिम्बा उसे रोक कहता है कि शिया चलो दोस्त बने रहते हैं। हालांकि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत अपोलोजेटिक हूँ, यानी कि माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हालांकि मैं अपने दिल के अगेंस्ट नहीं जा सकता और खुद को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने को नहीं कह सकता, लेकिन इस पूरे टाइम में ये मेरे लिए मुश्किल रहा है। तो शिया भी उसे सैड होकर देखती है, और फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि हम पहले जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तो मुझे बहुत दुख होता है। और क्योंकि हम 10 सालों से ज़्यादा टाइम से दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दुनिया से गायब नहीं होना चाहता। तो शिया भी ये सुन उसे सॉरी कहती है। तो सिम्बा कहता है मैं यही सुनना चाहता हूँ कि ये ठीक है। तो शिया कहती है कि कोई बात नहीं, और वो फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो सिम्बा भी काफ़ी खुश होता है, और बस इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे वीडियो को हाइप करते हैं तो मेरे वीडियोस को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे मेरा चैनल और भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।